अमृतवाणी है चेतावनी की 742 नंबर की। आज भी सत्य है, युग है, सतयुग है, सत्य के पुजारियों के लिए। कलयुग उन कलियों के लिए जो खिलने के लिए आकुल नहीं। सदगुरुदेव क्या करें कि लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, लेकिन कह रहे हैं कलयुग उनके लिए ही है जो खिलने के लिए व्याकुल नहीं है। उन कलियों के लिए कलयुग है, यानी उनके लिए ही कहते हैं कि ये कलयुग आ गया, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, असत्य का बोलबाला है। लेकिन कह रहे हैं कलयुग में भी सतयुग है उन सत्य के पुजारियों के लिए जो खाली सत्य के लिए ही अपने जीवन को बिताते हैं, कभी भी असत्य का आधार नहीं लेते। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग, सत्य से जुड़ना, और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, साधु कहते हैं, सब कहते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत दुर्गम है ये रास्ता, एक पगडंडी के जैसे है। लोग सत्य के रास्ते पर चलने वाले के लिए को सताएंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, चिंता देंगे, प्रताड़ना देंगे, लेकिन अंत में सफलता सत्य वाले को ही मिलेगी। उसके लिए आज भी सतयुग है। और जो खाली खाने पीने में लगा हुआ है, धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, मैं मेरे में ही लगा हुआ है, पापाचार अत्याचार इसी में लगा हुआ है, अधर्मी करे, उसके लिए कलयुग है। जो उसे यही नहीं पता कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उसे यही ज्ञान है कि मुझे खिलना है। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध फैलाता है, कली के रूप में है खाली, तो सुगंध कैसे फैलाएगा। कह रहे हैं सदगुरुदेव कि सूर्योदय आता है तो सब जगह प्रकाश हो जाता है, अंधेरे का पता नहीं रहता। ऐसे ही कोई भी प्राणी व्याकुल है खिलने के लिए, यानी भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, तो कहीं भी बैठ के भगवान का नाम ले, वो खिल जाएगा उसका हृदय, उसके मन, उसका विचार। क्योंकि वृत्तियाँ हैं वो बंद पड़ी है, इंद्रियाँ बंद पड़ी है, कर्मेंद्रियाँ बंद पड़ी है। जब जैसे ही खिलती है तो जीवन फूल के जैसे सुगंध फैलाता है। फिर वो कभी भी असत्य की ओर नहीं जाता, कभी भी वो मिथ्या व्यवहार किसी से भी नहीं करता। और प्राणी तो चाहे जब मिथ्या व्यवहार कर लेता है, चाहे जब झूठ बोल देता है, चाहे जब है अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दे देता है, तो करें वो खिलने के लिए व्याकुल ही नहीं है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा है वो व्याकुल होता है कि मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन कई बच्चे है ठीक है पास हो जाएंगे, पास ही तो होना है, क्या करना है, तो फिर वो पास हो जाता है, बस ठीक है, उसके लिए अंदर व्याकुलता नहीं है, उसके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट आने के लिए व्याकुल है उसको तो जी जान करनी पड़ती है। और जिसको ये है एम है कि मेरे को अच्छे पद पे जाना है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई सोच रहा है ठीक है पैसा है ही, क्या करना है, कमा करके ब्याज पे खा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो सो रहा है खा रहा है अपना, क्या दिक्कत है। तो ऐसी गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें कोई जगाने वाला चाहिए। कोई जगाता है तो कहते हैं अरे तेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ ही चला गया। सोचो सुबह से लेकर शाम तक प्राणी की क्या दिनचर्या होती है, उठता है, चाय पानी करता है, नहाता है, घर की सफाई कर लेता है, घर का काम कर लेता है, कमाई पे चला जाता है, खाना वगैरह बना लेती है घर की स्त्रियाँ, और फिर इधर उधर की बातों में चले जाते हैं। ज़्यादा हुआ तो भगवान के सामने बत्ती जला करके और कोई ओमना सोमना कर देते हैं, या माड़ा फेर लेते हैं कोई, या कोई कर्मकांड में है तो कोई रामायण गीता भागवत का पाठ कर लेते हैं। और फिर बाद में दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर रात को खाना, फिर सो जाते हैं। तो करिए ये खिलने के लिए तो व्याकुल हुआ ही नहीं। जैसे खाना खाने के लिए व्याकुल होते हैं, भूख लगती है, ऐसे खिलने के लिए व्याकुलता चाहिए। जैसे मीराबाई ने कहा था, सुनी सेज जहर जूं लागे, सुबक सुबक जिया जाए, तो उनका जीवन खिला। और उनके लिए सतयुग था। उनको कितना सताया गया, घर वालों ने सताया, पर उनके लिए तो सतयुग ही था। उन्होंने तो यही कहा कि हे भगवान इनको माफ़ करना। उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं कहा। ऐसी माता बनासा के लिए कलयुग में सतयुग था, कलयुग में मीराबाई आई, कलयुग में माता बनासा आई, कलयुग में हमारे गुरुदेव आए, कलयुग में हमारे बाबा आए, लेकिन इनके लिए सतयुग था। तो इनके जो बच्चे हैं, जो इनको पाने के लिए लालायित है, व्यग्र है इनको पाने के लिए, तो करें उनके लिए आज भी सतयुग है, कलयुग नहीं है। कलयुग उनके लिए है जो कल पे कोई बात टाल देता है कि कल करेंगे,
उनके लिए कलयुग है। और आज ही मुझे भगवान को पाना है, वर्तमान में मुझे पाना है, मेरे जीवन को सफल करना है। कैसे भगवान तू मिलेगा, कहाँ छुप गया, व्याकुलता भगवान के लिए, तो करें उसके लिए भी सतयुग है, नहीं तो कलयुग तो चल ही रहा है। ओम शांति शांति प्रशांति।